दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं सीएमजे मोटो के एक और फ्रेश नए एपिसोड में। और आज आपके लिए लेकर आया हूं दी वन एंड ओनली ट्रायम्फ डेटोना। वेलकम आर्यन, वेलकम टू सीएमजे मोटो। दी ट्रायम्फ डेटोना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी खूबसूरत बाइक है आपके पास में। मतलब ये मेरे पास आ गई है, मेरे को खुद अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। सपना थी कभी, सपना अभी तक हुआ है, मेरे को पता नहीं चलता है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम नींद में ही हैं, कहीं सपना हाँ, टूट ना जाए। यस एग्जैक्टली। तो आर्यन, सबसे पहले तो आप अपने विषय में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा पूरा नाम आर्यन वर्मा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूएस में आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ एंड साथ ही साथ मेरे को बाइक्स का शौक है। कार्स का भी है बट कार्स का भी उतना नहीं है जितना बाइक्स का है। हम लोग अब पॉइंट पे आते हैं, बाइक के विषय में बात करते हैं। दोस्तों, ट्रायम्फ डेटोना कुछ गिने चुने चुनिंदा मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट्स बाइक में से थी जो इंडिया में अवेलेबल थी, जो अनफॉर्चुनेटली अभी डिसकंटिन्यू हो गई है। ये मोटो2 600 सीसी रेस वर्जन में जो बाइक यूज होती थी उससे ये डिराइव्ड है। सो आर्यन, बाइक के विषय में बताइए, कब की है, कितनी चला ली है, थोड़ा सा बाइक के विषय में आपको बताओ। ये 2014 की डेटोना 615 स्टैंडर्ड वेरिएंट है, नॉट आर वेरिएंट। इसका मैं इसका थर्ड ओनर हूँ। मैंने सेकंड ओनर से ली थी 42,000 किलोमीटर्स में। राइट एज ऑफ नाउ 50,700 किलोमीटर्स क्रॉस हो गए हैं एंड मैंने ली थी मार्च में। अगस्त तक मैंने चलाई, फिर अगस्त यूएस चले गया था तो वापस आया हूँ। तो मतलब यू कैन से 3-4 महीने में मैं 8,000 के ऊपर चला ली हूँ। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं प्राइस शेयर करने में, तो आपको ये कितने की पड़ी थी? मैंने उस बंदे से ली थी अराउंड 6.5 की। यूज्ड मार्केट में डेटोनास का रेट, अच्छी डेटोनास का रेट जो मेंटेन्ड और इनका कोई हिस्ट्री ना हो, 7 के नीचे मैंने नहीं देखी है। 7 के नीचे रहती हैं उनका फिर कुछ ना कुछ रहता है कि ठुकी हुई है या फिर कोई लीगल इशू है उसमें, सो वो है। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल के पावर के विषय में मैं क्या ही बोलूं, इतनी ज्यादा पावरफुल मशीन है ये। अनफॉर्चुनेटली 600 सीसी सेगमेंट की जो बाइक्स थी उसको यूरो 6 नॉर्म्स के बाद में उनको काफी मार झेलनी पड़ी और लगभग वो इंडिया से गायब होती गई। ये मोटरसाइकिल भी गायब हो चुकी है, जबकि इसका इंजन और स्पेसिफिकेशन इतना अच्छा है। ये मल्टी सिलेंडर इंजन है इसमें, और इसमें 3 सिलेंडर इंजन होता है जिसमें जो टॉर्क होता है लो रेंज में भी, मिडल में भी और टॉप इंड में भी काफी अच्छा रहता है। जबकि जो 4 सिलेंडर बाइक्स रहती हैं ज्यादातर उसका टॉप इंड काफी अच्छा होता है। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड मोटरसाइकिल है। वैसे आर्यन, इंडियन रोड्स में आपने इसको चलाया है और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से आपको ये बाइक कैसी लगती है? इसकी पावर डिलीवरी कैसी लगती है आपको? सिटी में तो बहुत मतलब छोटा सा हाथी का बच्चा है, घोड़े की तरह भागता है, एकदम अच्छे से पुट किया है। तो ये है सस्पेंशन। लोग बोलते हैं आर का भी स्टिफ है, स्टैंडर्ड डेटोना बहुत कंफर्टेबल। मतलब मैंने आर भी चलाई है, कोई कंफर्टेबल नहीं है दोनों में से। गड्ढे दोनों में फील होते हैं, बैक की वाट दोनों में लगेगी। तो मतलब इसमें सीटिंग पोस्चर भी बिल्कुल कमिटेड है। ये ट्रैक टूल है, बिल्कुल ट्रैक टूल है। तो अगर कंफर्ट चाहिए तो ये सारी बाइक्स नहीं है। मतलब बेसिक इफ यू वांट कि आपको ना बाइकिंग एक्चुअल मोटरसाइकिलिंग जो कहते हैं, जो एकदम ट्रूएस्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एबीएस है, कोई कुछ नहीं है, ट्रैक्शन एक्शन कुछ नहीं, नो इलेक्ट्रॉनिक्स नथिंग। इसको चलाने में ना थोड़ा सा डर रहता है। एक्सीलेटर पर क्या छींक दिया एक कॉर्नर में तो गए, छींक आ गई तो गए। पर मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, नहीं, बट वो ट्रू है। हाँ वो ट्रू है। मतलब कि मतलब आपको बहुत ध्यान देना। आप ऐसा नहीं कि ट्रैक्शन करके हाँ चलो ठीक है एक्सीलेटर दे दिए कि बाइक देख लेगी, ये बाइक नहीं देखेगी, फेंक देगी डायरेक्ट। बोलते हैं कि अच्छा, रिस्पेक्ट बहुत मांगती है इस मामले में। अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताना चाहोगे कि आपने टॉप स्पीड क्या अचीव करी है? आजकल ना रायपुर की पूरी देखने लग गई है वीडियो। स्पीड लिमिट जहाँ की जहाँ हो बस उतना। हाँ, 120 की स्पीड लिमिट होती है तो 120। एक्चुअल नंबर जो आपके लिए है, क्या बात कर रहे हो वो लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। वो उसके लिए पटेवा वाले हाईवे पे जो लंबा स्ट्रेट आता है बिरकोनी के बाद, वही है जगह जहाँ पे मैं उत्तर लेके गया हूँ। कैसा फील हुआ था उस स्पीड में? या उतनी स्पीड में ना रूह कांप गई थी वो भी। रहती है। तो ना आप के ऊपर ना आप नीचे नहीं देख रहे होते हो। मतलब उस स्पीड, मतलब पता नहीं किस स्पीड की, मतलब 150-160 मान लो, उसके ऊपर गए ना तो आप सिर्फ ऊपर ही, मतलब रोड पे ही देख रहे हो। तो वो एक बार ग्लांस किया था मैं 6th गियर में भी, उसका क्या कहते शिफ्ट लाइट ब्लिंक कर रही, मैं नीचे देखा और फिर
आर्यन, वैसे R15 का सेटिंग पोस्चर और RC 390 के सेटिंग पोस्चर को लोग काफ़ी ज़्यादा कमिटेड बोलते हैं, अनकंफर्टेबल बोलते हैं। आपका क्या कहना है इसके सेटिंग पोस्चर के बारे में, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सुपर कमिटेड है ये। मेरा तो RC 390 लेने का मन था। मैंने R15 भी देखी थी बट 150 में जाना नहीं था। अब मैं आ रहा हूँ 135 सीसी से, वो भी 2 स्ट्रोक, भी एकदम ऐसे बैठे हुए हो। उसके बाद जब मैं इस पे आता तो मेरे को जब मैं पहली बार डेटोना चलाया था ये एग्जैक्ट वाली 2019 में, मेरे से बैठा तक नहीं गया। उसके बाद जैसे करके मेरे को आदत हो गई। जब हम लोग इस तरह की कमिटेड पोस्चर में बैठते हैं तो एक टेक्निक होता है दोस्तों, हम लोग को अपना कोर सीधा रखना है और ये हल्का सा टिल्ट रहेगा और यहाँ पे स्टिफ हम लोग को पकड़ना नहीं है। एक्सेलरेटर ऐसे पकड़ना चाहिए जैसे हम लोग कोई चिड़िया पकड़े हैं, वो ज्यादा आइसक्रीम कोन पकड़े, ज्यादा जोर से पकड़ेंगे तो वो क्रैक हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही लाइट वेट लाइट पकड़ना है और ये जैसे क्या कहते हैं चिकन विंग्स कहते हैं, इस तरह से ये हल्की रहनी चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल स्टिप करके ऐसा चलाते हैं और ऐसा लगता है उनको कि भाई बढ़िया पोज बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है जिसकी वजह से कंधे में कलाई में दर्द होता है। मैं भी स्पोर्ट्स बाइक है मेरे पास, स्पोर्ट्स टूरर है जिसपे लॉन्ग राइड्स करता हूँ। आप मेरा समझ सकते तो काफी दिनों बाद मेरे को समझ में आया है कि ये पोस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ज्यादातर जो ट्रैम्प डेटोना है वो इम्पोर्टेड है और ये अभी डिसकंटिन्यू भी हो गई है। तो इसके स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड आपको कभी कोई तकलीफ होती है? नहीं, ये है कि जो इसका इंजन है मोर और लेस सेम ही है। ये इंजन ये लोग 2006 से बना रहे हैं, छोटा छोटा अपडेट कर करके कि मैंने इसको ऐसे कर दो, इसको वैसा कर दो, बट बेसिक सब कुछ सेम ही है। एंड अगर आप वैसे डेटोना स्पेसिफिक पार्ट्स बोलोगे जैसे कि फेयरिंग, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये भी है कि इसका टैंक भी सेम आता है, बस कलर का डिफरेंस है। और दूसरा किसके साथ सेम आता है? स्ट्रीट ट्रिपल। ओके। इसकी वाली जनरेशन 765 का टैंक सेम है, फ्यूल पंप से सारे पार्ट नंबर सब कुछ सेम है। पार्ट्स का तो कोई इशू है नहीं अगले, और 2018 में खत्म हुए, 2010 साल तो देना ही पड़ेगा। 2028 तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। okay. अगर ट्राइब ही बंद हो गई तो मैं कुछ नहीं बोल नहीं सकता फिर। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं इसके सर्विस, एक जनरल आइडिया लेना चाहेंगे, जो भी हमारे दर्शक एक ओन करना चाहते हैं, सुपर बाइक ओन करना चाहते हैं या फिर डेटोना ओन करना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या है? पहले तो टायर्स, अब आपके ऊपर है कि आप टायर्स कौन से डालने चाहो। अभी फ्रेडेस्टाइन बना रहा है टायर्स इंडिया में, अच्छा भी है, बट क्या है फ्रेडेस्टाइन के टायर्स भी मैंने यूज किया, डेटोना पे यूज नहीं किया, मैंने स्ट्रीट ट्रिपल पे यूज किया, जो 675 वाली पे। एंड मैं इसमें पिरेलीज यूज करता हूँ, रोसो 3 आगे पीछे का सेट। ये कितने का पेयर आता है? इंडिया में अराउंड 36 के आसपास का पेयर देता है, 36 का देता है, हाँ 36 का पेयर देता है। और लाइफ क्या होती है इसकी, माइलेज क्या आता है? डिपेंड्स, मतलब जो मेरे पहले वाला जो ओनर थे उनके दोनों टायर एक साथ जाते थे, क्योंकि ब्रेकिंग भी बहुत हार्ड करते थे, एक्सेलरेशन भी हार्ड करते थे, वो 8-8 हज़ार में निपटा देते। मेरा एक सामने में 2 रियर जाता है एंड मेरा तो लास्ट ईयर मेरा अच्छा खासा चल गया। मैंने तो जैसे 8000 किलोमीटर चलाया था मैं, एक टायर पीछे का, वो भी टायर ब्रांड न्यू नहीं था, वो भी ओनर ने यूज करके ही टायर दिया था। एक हम लोग एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि अगर अपन साल में 10,000 किलोमीटर चलाते हैं, हाँ, तो और 10,000 किलोमीटर बहुत होता है एक सुपर बाइक के लिए। मेरे टाइप चलाते हो जो मतलब कंडीशन देख के चलाए, मतलब भगाए फिर कॉर्नर जो उसको टेबल लगे वैसे थोड़ा इज्जत से चलाए तो चल जाएगा। फिर भी अपन इमेजिन करते हैं कि 1 सेट ऑफ टायर इन अ ईयर, तो वो हो गया 36,000 का। देन इसका इंश्योरेंस कॉस्ट 7,000 और इसके बाद फिर आता है इसका सर्विस। एक सर्विस तो हो गई होगा। हाँ, ईयरली सर्विस होती है, ईयरली सर्विस या 10,000 जो पहले आ जाए। एंड अगर उसकी कॉस्टिंग जैसा आपने बताया 6,000 सिर्फ ऑयल चेंज का। लेकिन अगर आप इसको बहुत चलाते हो मेरे से, इट्स बेटर कि आप हर साल कांस्टेंट यूज हो रही है तो हर साल ब्रेक फ्लूइड, एंड हो सके तो अगर रोड पे ही चल रही है तो 2 साल में फोर्क ऑयल और 3 साल में कूलेंट चेंज होना चाहिए। ओके, ब्रेक पैड्स की क्या लाइफ आ जाती है इसमें? मेरे तो अभी तक घिसे ही नहीं है तो मेरे को चलता है, क्योंकि मैं ब्रेक से ज्यादा नहीं, मैं इंजन ब्रेकिंग और एंटिसिपेशन से रोकता हूँ। पता है भाई वहाँ पे मुड़ना है तो इंजन से थोड़ा स्लो कर लो। लगभग कॉस्टिंग निकाली जाए तो साल में इसमें आपका खर्चा पड़ जा रहा है लगभग 70-80 हजार पकड़ के चलो। इसमें पेट्रोल इंक्लूडेड नहीं है। आर्यन, जैसे हमने फ्यूल की बात करी, पेट्रोल की बात करी, सुपर बाइक ओन करने में, मेंटेन करने में एक और चैलेंज आता है सही क्वालिटी पेट्रोल का मिलना। जैसे ट्रैम्प डेटोना है तो इसमें हमको हाई ऑक्टेन फ्यूल डालना है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप इसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल आपको इजीली मिल जाता है या फिर एडिक्टिव्स यूज करते हैं, ऑक्टेन बूस्टर्स, या फिर नॉर्मल पेट्रोल यूज कर लेते हो? सो यहाँ पे ट्रायम्फ ने एक चीज अच्छी भी की और एक गजब ही कर दी। इंडियन जो बाइक्स आती थी 2017 के पहले,
उनका ना अलग से मैप आता है, उनका सॉफ्टवेयर अलग रहता है। ये ड्राइव बनाती थी और उसमें ना पावर थोड़ा कम रहता था। इंडियन डेटोनास बोलते हैं 114 कोट करती थी और इंटरनेशनल 126। हम लोग को सबको लगता था मैकेनिकल चेंज होगा, कुछ होगा। हमारे यहाँ के फ्यूल कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने पावर डिट्यून करके देते थे कि यहाँ पे हमारा फ्यूल में चल जाए। ECU की मैपिंग एग्जैक्टली फ्यूल ट्यून का मैप उन्होंने चेंज करके देते थे। एंड इसमें पहले एरो का एग्जॉस्ट लगा था जो एज अ कंपनी से एक्सेसरी आता था। जब आप वो डालते थे ना तो कंपनी वाले उसका मैप चेंज कर रहे थे, एरो का मैप डालते थे, उसमें वापस से पावर बढ़ जाती है। जो पावर ग्लोबल मार्केट में हाँ, जो ग्लोबल देती है, मार्केट वो आ जाता है। बट उसका एक डाउन साइड है कि वो बोलता है 95 ऑक्टेन से ऊपर ही डालना। मिनिमम फ्यूल से जो 3 लीटर रहता है फुल टैंक तक लगता है अराउंड 2500 वाट लग टैंक कितने लीटर की टैंक है? अराउंड 17 लीटर, 17.5 समथिंग। और क्या रेंज मिल जाती है वैसे? रेंज ये तो टूरिंग के लिए बाइक नहीं है। मैंने रेंज कभी चेक नहीं किया बिकॉज मैं संडे से आता हूँ, संडे को सुबह फ्यूल अप किया, पूरा गया, वापस आया, संडे शाम को फिल करके वापस रख देता था बाइक। ओके, अभी इसको आप सिर्फ वीकेंड राइड, संडे राइड्स वगैरह के लिए यूज करो? सिटी में भी करता हूं। लॉन्ग राइड्स आप नहीं करते? सिटी राइड्स कर लेते हो, लॉन्ग राइड्स नहीं करते आप इस पे, मतलब टूरिंग नहीं करते ये स्पेसिफिकली? घर से अलाउंस नहीं है। बाइक देखने में बहुत सुंदर लग रही है और ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे एक्सेसरीज और मॉडिफिकेशंस आपने किए हैं, तो उसके विषय में जानना चाहेंगे, इंक्लूडिंग प्राइस जो आपको याद है बता दीजिए। प्राइस से पहला बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन रोड्स पे डेटोनास के लिए, जो इसके मिरर्स है, इस पे जो गोल गोल से छोटे से जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स है मैंने वो लगाए, साइड में दिखता नहीं। वो अराउंड 500 समथिंग या 200 रुपए के आते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से सेलर से मंगा रहे हो। प्लास्टिक के पार्ट्स जैसे कि आपका चेन गार्ड हो गया, मड गार्ड हो गया, ये पैनल्स हो गए, वो मैंने कार्बन रैप करा दिए हैं। साथ ही साथ इसमें इंजन के केसिंग गार्ड्स है, एक क्विक शिफ्टर लगा हुआ है, पिन स्ट्राइप लगी हुई है पीछे, ये वाली ग्रिप्स मैंने चेंज कर दी है बिकॉज ट्रायम्फ की जो है वो थोड़ी सी चिपचिपी सी थी। टैंक ग्रिप्स लगे हैं, टैंक पैड भी लगा है। साथ ही साथ इसमें ये लगा है, इसका एक टेल बैग आता है, कंपनी से ही आता है, उसका ये हार्नेस है, तो टेल बैग के ऊपर बैठाओ, दोनों तरफ जिप लगाओ, टेल बैग पीछे लग जाता है छोटा सा। ओके। टेल टाइडी लगी है, ये कंपनी से ही टेल टाइडी है, इसको आप शॉर्टन कर सकते हो। मैंने उसका फुल लेंथ किया हुआ है बिकॉज मेरे को ना थोड़ा सा शॉर्टन करके ना थोड़ा सा अजीब सा दिखता है। नंबर प्लेट भी मैंने बनवाई है, F1 डिजाइन करके है, चेन्नई से है आई गेस। एंड एक चीज और है कि इसमें जिन लोगों की आंख अच्छी होगी उन्होंने नोटिस किया होगा, इसमें ट्रायम्फ के इंडिकेटर्स लगे लेकिन LED वाले, क्योंकि जब डेटोनास आती थी तब LEDs इंडिकेटर्स आते नहीं थे, वो चेंज करके हमने LED के इंडिकेटर्स ट्रायम्फ के ही लगवा दी जो स्टॉक आते हैं। तो आर्यन, जैसा मैं देख पा रहा हूँ इसमें योशीमुरा के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, इसके विषय में बताइए। फुल सिस्टम है, क्लिप ऑन है? तो डेटोना का फुल सिस्टम बहुत महंगे आते हैं, दो ही आते हैं जितना मेरे को पता है। एक एक्रा पॉविक बनाता है और एक कंपनी की तरफ खुद आता था, एरो का ही आता था फुल सिस्टम वो पूरा, लेकिन उसके लिए ना हार्नेस और भी बहुत सारे इंजन खोल के चेंज करना पड़ता है, ऐसा कुछ था, पार्ट्स अंदर के चेंज करने होते हैं वो सब। लेकिन दोनों एग्जॉस्ट सिस्टम 3 लाख के ऊपर के थे। ये कितने के हैं? 45,000 का लेकर आया हूं। स्लिप ऑन है फुल सिस्टम? ये सिर्फ स्लिप ऑन है। ओके, एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना दें। एग्जॉस्ट नोट तो बहुत ही बढ़िया है, और जो विसिल की साउंड आ रही है ना लास्ट में, वो बहुत जबरदस्त है। इनके अलावा और क्या मॉडिफिकेशंस हैं या चेंजेस, एक्सेसरीज? जैसे कि इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो ब्रेक रिजर्वायर है वो प्लास्टिक का आता है, वाइटिश टाइप का। मैंने इसमें स्ट्रीट ट्रिपल RS का, जो जिसकी बाइक थी उसने स्ट्रीट ट्रिपल RS ली, उसने अपडेट, उसने एक्सेसरी वाला मास्टर सिलेंडर का ये डब्बा लगाया था, मैंने उसका स्टॉक डब्बा मैंने लगा लिया। ओके। सो ये चेंज है। वैसे ही पीछे इसका वो वही बॉटल चेंज है ब्रेक फ्लूइड की। इस साइड भी इंजन कवर्स लगे हैं। एंड ये जो की है, जिन्होंने डेटोना रखी है देख रहे हो, फिर उन्होंने चाबी देखी हो, उनको याद होगा कि ब्लैक कलर की भद्दी सी की आती है, मतलब उस की को अगर आप देखोगे ना तो डेटोना देख के लगेगा कि डेटोना की मैच नहीं कर रही है। एंड जो अभी जो ये की है ये स्ट्रीट ट्रिपल RS के साथ आती है। सो ये मैंने की का ब्लैंक मंगा लिया था ट्रायम्फ से, लकली मुंबई में स्टॉक में था, की कटवा के प्रोग्राम करवा दी। अब समय आ चुका है इसको चला के देखने का, और आपकी अनुमति हो तो मैं भी इसको राइड करना चाहूँगा। एक बार डेटोना चला के देखते हैं। ओके आर्यन, मैं एक राउंड लेके आता हूँ। इग्निशन ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। भाई क्या फील है। ट्रायम्फ डेटोना में 675 सीसी का इंजन होता है और ये 126 bhp प्रोड्यूस करती है, मतलब आपके कमांड पे 126 घोड़े तैयार हैं दौड़ने के लिए।
और ये 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके सीट की हाइट है 830 mm, फिर भी काफ़ी मैनेजेबल लगती है, पैर आराम से पहुंचते हैं ज़मीन तक। ओहो हो, इसका एग्जॉस्ट नोट ही दिल खुश कर दे रहा है। 600 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है ये। ब्रूटल पावर है, ब्रूटल। आर्यन, अगर मैं एक रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन पूछूं कि इसमें आपको 5 पॉजिटिव्स बताने हैं तो क्या बोलोगे? लाल कलर है, स्पोर्ट बाइक है, साउंड, पावर, ब्रेकिंग। 5 नेगेटिव। फर्स्ट, स्पोर्ट बाइक है, पीठ। ओके, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। सेकंड नेगेटिव? सेकंड नेगेटिव, अटेंशन बहुत ग्रैब करती है। थर्ड नेगेटिव? पेट्रोल बहुत पीती है। माइलेज क्या आता होगा इसमें? सिटी में 12 देगी, हाईवे पे मैं 26 तक का निकाल लिया। क्या बात, क्या बात। फोर्थ नेगेटिव? थोड़ा सा रफ है, हाँ, इनलाइन 4 जितनी स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा लो आर पे करती है, चलता है। फिफ्थ? सर्विस सेंटर यहाँ नहीं है, तो कुछ भी होता है तो खुद के भरोसे हो। आर्यन, वैसे ट्रायम्फ डेटोना तो अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन अगर यूज्ड मार्केट में मिल रही हो अच्छी कंडीशन में तो क्या आप ये हमारे दर्शकों को यूज्ड मार्केट में लेना रेकमेंड करोगे? और अगर रेकमेंड करोगे तो क्या प्राइस रेंज में आप ले सकते हैं इसको? उस मार्केट में ले सकते हो, बट ये वेरीफाई कर लेना कि बाइक 10,000 के नीचे ही चली हो। 10,000 के ऊपर चली बाइक्स में धीरे धीरे इश्यूज आते ही हैं। इसमें आते हैं 30,000 किलोमीटर पे इसका स्टार्टर मोटर चले आता है डेटोनास का, पहली 2017 के पहले वाली का। बट आई डोंट थिंक कि 10,000 किलोमीटर से कम चली हुई डेटोनास अभी मार्केट में होंगी। बहुत कम है, रेयर है। एंड 7 इयर्स अगर एज पहुंच रही है बाइक के, सारे कूलेंट होसेस एक एक करके फटना चालू होता है। तो वो चीज़ का भी कॉस्ट, कूलेंट होसेस 20,000, स्टार्टर मोटर 45,000। जितनी पुरानी होगी उतना कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ इशू आएगा। एंड 30,000 ये भी पहुंच रही है, तो सस्पेंशन के फ्रंट फोक्स का काम एंड वाल्व क्लियरेंस माइलेज पे वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपके आसपास में कोई सर्विस सेंटर हो और अगर आप इतना स्पेंड कर सकते हो तो यूज्ड मार्केट में आप ये ले सकते हो, कोई दूसरी बाइक भी देख सकते हो। जापानीज बाइक बेस्ट है, वही लेके खुश रहो। हाँ, सो ये एक जेन्युइन फीडबैक है ऑनर की तरफ से। वन लास्ट नोट एक चीज और बोलना चाहूंगा, बाइक में भले ही इसमें खर्चे हैं, नो डाउट, बट अगर कोई डेटोना लेना चाहता है, किसने सागर शेल्डेगर की वीडियो देखी थी पावर ड्रिफ्ट के साथ, उसने जो चलाया था, मैंने देखी थी 8 साल पहले की है। हाँ, वो आज रिव्यू सुबह ही देख रहे थे हम लोग। वो रिव्यू आज भी नेक्स्ट लेवल में, आज भी होने के बाद भी वो रिव्यू देखता हूँ बीच बीच में, कभी कभी देखते हाँ मेरे पास भी है करके। और उसने एक लाइन बोली थी, जो एक्सपीरियंस ट्रायम्फ डेटोना देती है 6 उसने आर के लिए बोला था, लेकिन ये वाली भी वो एक्सपीरियंस और कोई मोटरसाइकिल नहीं देगी। एंड ये मोटरसाइकिल ऐसे इसको चलाने के अपने को ऐसा नहीं लगता कोई दूसरी बाइक चलाने, मैंने और भी बाइक चलाई है, थाउजेंड्स भी चलाई है, बट आई डोंट फील कि मेरा ऐसा नहीं लगता यार काश में को भी ये चलाने में ही ये आपके सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी। ये फाइनल डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो आपके हाथ में, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, लेंगे तो भी बहुत ही आपको प्यारी लगेगी। खर्चा है तभी तो फन है। इसी नोट पे आज का ये वीडियो हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। आप भी अपने व्हीकल का, कार का, 2 व्हीलर का, बाइक का रिव्यू बनाना चाहते हो, हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म, जाके फिल कर देना और हम लोग आपके साथ भी आपका रिव्यू, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑन फाइनल नोट ये कहेंगे कि सुपर बाइक्स या बाइक्स आप जो भी राइड करते हो सेफली राइड करना, ऑल गियर ऑल टाइम्स, अपने लिमिट के अंदर। हाँ, अपना लिमिट कभी क्रॉस ना करें, बस राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।